हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ अ वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको पता होगा गेट एग्जाम में बहुत लोग टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करते हो, और अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाना है गेट एग्जाम के अंदर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। वन ऑफ देम is how to use the gate virtual calculator। एंड यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा वर्चुअल कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करना है, बट क्या क्या पॉइंट्स आपको केयर करना होगा। क्यों, ये एक दिन के अंदर भी कर सकते हैं आप वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करना। सिर्फ आपको इतना समय लेना है, डेली कुछ क्वेश्चंस को लेकर आप वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना सीखना तो बहुत ईजी है, बट उसको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस की टाइम में ये वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना आपको प्रैक्टिस करना होगा। देन चलिए हम देखते हैं यार इनको कैसे यूज करना है। और ये 25 नहीं और उससे ज्यादा भी हो सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है 30 to 50 मार्क्स तो होता है गेट एग्जाम में, और कभी कभी एमसीक्यू के अंदर भी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और सेपरेट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी होता है। तो दोनों के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना होगा। तो कुछ ऐसे चीज है जो वर्चुअल कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होता, देन प्लीज डोंट यूज अ वर्चुअल कैलकुलेटर। क्यों, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने से क्या होता है, थोड़ा ऑपरेट करना है और उनका रिजल्ट टेस्ट करना है, तो ये टाइम लेगा है, राइट, टाइम लेता है। तो अब ये है वाई वर्चुअल कैलकुलेटर इन गेट। तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी, क्यों न्यूमेरिकल आंसर टाइप की क्वेश्चंस होता है, उनको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको वर्चुअल कैलकुलेटर कभी कभी जरूरत हो सकता है। कुछ ऐसे फंक्शन है आपको उनकी रिजल्ट नहीं पता, बट कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको साइन 45 कैलकुलेट करना है, साइन 72 कैलकुलेट करना है, तो ये आपको याद नहीं रहता होगा उसकी वैल्यूज, क्यों इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर एवरीथिंग, राइट। तो इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट है, फिजिकल कैलकुलेटर्स अलो नहीं होता है एग्जाम के अंदर, तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। सेकंड, द ऑन स्क्रीन साइंटिफिक टूल, जो साइंटिफिक ऑपरेशंस के लिए, जैसे मैं कहा था कुछ ऐसे फंक्शंस है आपको वो ऑन स्क्रीन में प्रोवाइड कर देगा, जैसे फंक्शंस इनवर्स ऑफ द साइन और इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लॉगरिथम, एंड यू कैन आल्सो स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ टेम्पररी कैलकुलेशंस। ये आपको बहुत फायदा होगा बड़ी कैलकुलेशंस के लिए। अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें सब एक्सप्रेशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यू कैन स्टोर बाय कैलकुलेटिंग वंस, एंड कभी भी चाहिए उसको एक्सप्रेशन के अंदर यू कैन यूज इट। तो वो भी आपके लिए बहुत फायदा होगा इसकी वजह से। और एफिशिएंसी तो आपको जरूरी है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर है। अगर आपको नहीं पता कैसे यूज करना है वर्चुअल कैलकुलेटर, देन डेफिनेटली इट विल टेक टाइम इन द एक्चुअल एग्जाम। तो ये याद रखना, बहुत लोग ऐसे वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत इजी है, तो इजी तो है बट आपको पता होना चाहिए यार कब कैसे ऑपरेट करना है। जैसे सपोज मान लो आपको log 20 कैलकुलेट करना है, तो log 20 बेस 10 कैलकुलेट करना है, तो आपको कैसे ऑपरेट करना है, पहले 20 टाइप करके बाद में log लेना है, log के बाद 20 टाइप करना है, ये तो पता होना चाहिए, राइट। तो इनके लिए तो आपको यूज करना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। और द गेट वर्चुअल कैलकुलेटर में आपको ये है लेआउट डिजाइन कैसे होता है। तो आपको नॉर्मली पता होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कैसे होता है, वह सिंगल डिस्प्ले होता होगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट साइड में आपको न्यूमेरिक कीज पोजीशन ऑन द राइट साइड, और साइंटिफिक फंक्शन जो है तो ऑर्गेनाइज ऑन द लेफ्ट। तो आपको ये थोड़ा इजी होगा, क्यों एक साइड में न्यूमेरिकल है एक साइड फंक्शंस है, तो बहुत इजी होगा एक्सेस करने में। और डिस्प्ले में क्या है, नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको वन डिस्प्ले होता है, बट यहाँ पर आपको डिस्प्ले दो चीज होता है। तो आपको वन शोज द टाइप्ड एक्सप्रेशन एंड अदर शोज द रिजल्ट। तो ये दो चीज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेटर में एक ही होता है, बट यहाँ पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर में दो चीज होता है, क्या टाइप किया क्या रिजल्ट आया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और तो इनवर्स फंक्शंस भी ये डेडिकेटेड है उसके अंदर, ताकि आपको कुछ और कैलकुलेट करना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही चीजें आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है, आप उसको कैसे यूज करना है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। पता नहीं कब किस में क्या फंक्शन यूज करना है, जैसे कैलकुलस आया उसमें कुछ और फंक्शन की कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली यू नीड टू नो हाउ टू यूज द कैलकुलेटर, राइट। तो नॉर्मल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए तो बहुत इजी है आपको यूज करना, बट आपको स्पेसिफिक डेडिकेटेड जो कीज है फंक्शंस के लिए उनको यूज करना सीख लीजिए आप। और उसमें भी देख लेते हैं और की फीचर्स क्या क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है। तो इनवर्स कीज तो आपको पता होगा, यहाँ पर आपको शिफ्ट की नहीं रहता इसमें,
बट इनवर्स इनवर्स फंक्शन तो है, वो ऑलरेडी डेडिकेटेड है। और फंक्शंस भी पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक की हाइपरबोलिक फंक्शंस और ग्रुप टुगेदर, तो ये भी आपको बताया ऑलरेडी। मेमोरी फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियली बड़ी एक्सप्रेशंस आया और मैनुअली कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, तो ताकि आपको कुछ रिपीटेटिव है उसके अंदर sorry, then you can store that in the calculator and you can use whenever you need it, like m plus अगर आपको ऐड मेमोरी में ऐड करना है और मेमोरी से सब्ट्रैक्ट करना है तो m माइनस, और रिकॉल करना है m और ms स्टोर करने के लिए। तो ये इतने सारे आपको 4 टाइप ऑफ द मेमोरी फंक्शंस है, तो उनको भी यूज करना सीख लीजिए। और ब्रैकेट यूसेज काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बड़ी एक्सप्रेशन में क्या है, अगर आप पेरेंट्स ने सही से ऐड नहीं किया तो क्या हो सकता है, जो प्रेसिडेंट्स की अकॉर्डिंगली तो एवेल्यूएशन भी रिजल्ट भी चेंज होगा। तो आपको क्लियरली कहीं पर भी आपको सब एक्सप्रेशन है उनको पेरेंथेसिस ऐड करना, ताकि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आ जाए। ठीक, और तो ये आपको पता होना चाहिए यार। ये प्रैक्टिकल जो वर्चुअल कैलकुलेटर है, आप कहाँ से एक्सेस करना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। तो अगर एंड्रॉइड यूजर्स है तो ऑफिशियल गेट वर्चुअल कैलकुलेटर ऐप अवेलेबल है, तो यू कैन डाउनलोड एंड प्रैक्टिस ऑफलाइन इवन यूजिंग द मोबाइल ऑल्सो, ताकि आपको भी इजी होगा प्रैक्टिस करने में। और iOS यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, देन यू कैन यूज द सफारी ब्राउजर टू डाउनलोड इट एंड एक्सेस इट। ओके, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड टू होम स्क्रीन फॉर क्विक एक्सेस एनी टाइम, राइट। अगर आपके पास सफारी तो होता है iOS यूजर के लिए, डायरेक्टली यू कैन एक्सेस ऑनलाइन कैलकुलेटर। और डेस्कटॉप के लिए बहुत ईजी है, तो ये वेब ब्राउजर डायरेक्टली अवेलेबल है, तो यू नो नीड टू डाउनलोड इट without internet also you can do it. If you want online practice you can do it, but you can also download the offline version of HTML and you can practice whenever you want it. Is your choice how do you want to practice it. ठीक है, और प्रैक्टिस रेगुलरली टू बिल्ड स्पीड एंड फेमिलियरिटी, ताकि पहली बार अगर गेट एग्जाम में जाके आप वर्चुअल कैलकुलेटर को देख रहा है तो डेफिनेटली विल कंफ्यूज, बिकॉज इट्स नॉट द सेम एज साइंटिफिक नॉर्मल कैलकुलेटर्स। तो फिजिकल जो कैलकुलेटर होता है वो अलग तरीका दिखता है, बट कीज जो है तो सिमिलर होगा, बट ऑपरेशन थोड़ा अलग भी हो सकता है, ताकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, राइट। और ड्यूरिंग एग्जाम आपको एफिशिएंटली कैलकुलेट करना है और यूज करना है कैलकुलेटर को। देन ये हमेशा यूज करना, कोई भी कैलकुलेशन आप स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आप क्लियर कर दो, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन फ्रेश होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यार, पिछले कैलकुलेशन में ऑलरेडी कुछ रिजल्ट है, डायरेक्टली आप ऐड करना चालू किया तो कुछ रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। तो हमेशा एवरी क्वेश्चन में, एवरी कैलकुलेशन में क्लियर बिफोर स्टार्टिंग, ताकि आपको कोई प्रीवियस कैलकुलेशन होगा तो वो आपकी प्रेजेंट कैलकुलेशन से कोई डिफरेंस नहीं, वो तो ऐड अप नहीं होगा, राइट। एक्यूरेट रिजल्ट आने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रैकेट्स ऑलरेडी बताया, तो कहीं पर भी आपको ब्रैकेट्स लगाना है तो लगा लो, तो और कैलकुलेट करना सही से, क्योंकि ब्रैकेट्स विल गिव यू अ क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवन एवेल्युएटिंग। और इक्वल ऐसे होता है, नॉर्मली हम फटाफट इक्वल प्रेस करते हैं, तो अगर आप इक्वल प्रेस करने वाला हो, रिजल्ट फाइनल कैलकुलेट करने वाला हो, तो एक बार चेक करना कि ऑलरेडी जो टाइप्ड एक्सप्रेशन है बिल्कुल दिखता है वो सही टाइप किया नहीं किया, चेक कर लेना, ताकि वो इक्वल प्रेस करने से पहले आपको दिख जाए तो करेक्ट कर पाओगे। इक्वल प्रेस करने के बाद फिर टाइप करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और इक्वल प्रेस करने से पहले जो जो टाइप किया वो तो बिल्कुल ऊपर दो डिस्प्ले है, तो एक डिस्प्ले में दिखता है, तो बहुत ईजी है। और मेमोरी कीज है तो उसको प्रैक्टिस करना, m प्लस m माइनस m और ms 4 ही मेमोरी कीज है, और उनको कैसे हैंडल करना है एक्सप्रेशंस के साथ। अगर कोई भी एक्सप्रेशन बार बार रिपीट हो रहा है, सब एक्सप्रेशन, तो उनको कैसे स्टोर करना है और उसमें कैसे यूज करना है कैलकुलेशंस के अंदर, वो भी सीख लेना। और नो की पोजिशंस, क्यों ये साइंटिफिक वर्चुअल कैलकुलेटर बिल्कुल सेम है, क्यों पहले ही आपको गेट ऑफिशियल वेबसाइट में दिया है, तो वो सबको पता है। और एग्जाम में क्या होता है, प्रैक्टिस में अगर आप वो चेक करने के लिए बैठा है तो बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी ऐसे 1 मिनट 10 सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, राइट। तो ये फेमिलियर होना चाहिए आपको, की पोजीशंस कहाँ है और कैसे यूज करना है। एटलीस्ट अगर 3-4 क्वेश्चन के लिए भी वर्चुअल कैलकुलेटर यूज किया, काफी टाइम सेव हो सकता है, ठीक। और कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो बताया मैं मिस्टेक्स, तो जो जो इम्पोर्टेंट
टिप्स है तो ऑलरेडी बताया। और जो कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, जो बैलेंस पैंसिस तो पक्का इंश्योर करना है, तो अगर अनबैलेंस किया रिजल्ट चेंज हो सकता है। सेकंड, और ऑपरेशंस एरर्स, ये ऑपरेशंस क्या है, तो विदाउट ब्रैकेट्स भी कर सकते हैं, कभी कभी क्लियर नहीं किया होगा, तो इस तरह ऑपरेशन एरर्स हो सकता है, तो आप प्रैक्टिस में ये इसको अवॉइड कर सकते हैं। और एंगल यूनिट कंसिस्टेंसी, वहां पर आपको क्लियरली पता होना चाहिए क्या डिग्री से रेडियन से किस में कैलकुलेट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड आर यू कैलकुलेटिंग डिग्रीज और रेडियंस, तो वहां पर आपको क्लियरली रेडियो बटन दिया होगा तो वर्चुअल कैलकुलेटर में, तो प्लीज एंश्योर दैट व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट बिफोर डूइंग इट। तो काफी लोग भी ये नहीं देखते, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल कैलकुलेटर डिपेंडेंसी, जब अब बहुत प्रैक्टिस किया यूजिंग फिजिकल कैलकुलेटर, अब वर्चुअल कैलकुलेटर से यार वही टाइप की कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये भी चेक करना होगा आपको वर्चुअल कैलकुलेटर की क्या है नीड आपको एग्जाम के अंदर, उसी तरह आपको यूज करना होगा सारे कीज को, ठीक। तो इसलिए आपको फिजिकल कैलकुलेटर को थोड़ा प्रैक्टिस की अवॉइड करना, तो वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रैक्टिस कर दो, ताकि जो टेस्ट सीरीज है तो उसमें वर्चुअल कैलकुलेटर कभी कभी ओपन करना, यूज करना आप सीख लेना, जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकता, और कभी कभी आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं आप। और फाइनली आपको मास्टर द वर्चुअल कैलकुलेटर अभी क्यों, एग्जाम से पहले तो टाइम आपको कम दिखता है, क्यों बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है, आप जाके वर्चुअल कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए भी मन नहीं लगता, तो ताकि अभी जो टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहा होगा, नॉर्मल प्रैक्टिस भी कर रहा होगा, वहां पर आप जाके देख लेना। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आप हर दिन जाके 2 घंटे सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर में बैठो ना, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के साथ आप वर्चुअल कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करना, ताकि आप फेमिलियर हो जाए, राइट। तो यही है, अभी अभी भी अगर अभी तक यूज नहीं किया, अभी भी यूज कर लेना, 15-10 दिन में आप कंफर्ट, बहुत कंफर्ट हो जाते हैं इसके अंदर, एक दिन भी कर सकते हैं, बट याद रहने के लिए कभी कभी करते रहना। और ऑफिशियल टूल यूज करना, क्यों बहुत सारे ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर हो सकता है, बट उनकी फंक्शंस अलग से काम कर रहा है, तो आपको भी इश्यू होगा एक्चुअल गेट कैलकुलेटर से। तो ये गेट में क्या हुआ है, क्या होता है, अगर एक्सप्रेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर से टाइम सेव होता है, क्यों नॉर्मल कैलकुलेशन से टाइम ले सकता, आप मल्टीप्लाई किया और कुछ और किया, डिवाइड किया, इसमें बहुत टाइम लगता है, मैनुअली करना है, बट कैलकुलेटर यूज करना आता है तो इजी, आप यू कैन सेव द टाइम फॉर गेट एग्जाम, फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंस भी ऐसे होता है, अगर टाइम सेव हो गया तो इट विल बी यूजफुल फॉर सम एग्जाम, सम क्वेश्चंस इन द एग्जाम, तो ये है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज obviously virtual calculator is not just a tool, it's a, one of the companion for your exam, right। तो ये भी याद रखना, तो नॉर्मल टूल जैसे आप देखा है तो उसको यूज ही नहीं कर रहा है, राइट, देन ये प्रॉब्लम भी हो सकता है यूज करने में, राइट। आप ये पता होगा GFG is offering lot of batches for your convenient preparation, और अभी 2027 के लिए बैचेस ओपन किया है हम, और इसकी बैचेस की प्राइस जो है CSC लाइव क्लासेस एंड along with the placements, अभी प्राइस चल रहा है 8,124, एक्चुअल प्राइस 19,999, और कूपन कोड भी दिया है ACEGATE35, तो 35% ऑफ लगा के ये 8,124 है। और से आपको रिकॉर्डिंग भी चाहिए लाइव एंड प्लेसमेंट के साथ, प्राइस जो है 11,699। रिकॉर्डिंग की जरूरत क्या है, नॉर्मली रिकॉर्डिंग इसीलिए, अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में हो, तो आपको लगता है यार आप ओन फेज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, आपके सेमेस्टर में मान लो 2 सब्जेक्ट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, वो अभी लाइव क्लास में चालू नहीं हुआ, देन you can go for your recorded classes, you can prepare for your semester also, right। कुछ लोग जॉब करते होंगे, उनकी लाइव क्लास अटेंड करने के लिए कभी कभी मौका नहीं मिल रहा है, then you want to prepare one subject on your own pace, then ये recorded classes भी additionally helps lot। और ये वीकेंड बैच है और ये रेगुलर बैच है, तो 11,699 ये सेम है दोनों के लिए, वीकडे एंड वीकेंड दोनों के लिए, रेगुलर बैच के लिए। और सिमिलरली DA बैच भी 3 टाइप ऑफ बैचेस है, आप लाइव प्लस प्लेसमेंट के लिए है, और लाइव प्लस रिकॉर्ड प्लेसमेंट फॉर वीकेंड, और लाइव रिकॉर्डेड एंड प्लेसमेंट रेगुलर बैच, एंड सेम कोड इज अप्लीकेबल हियर आल्सो। और ऐसे भी 2 साल के लिए भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं आप, तो यू आल्सो हैव अनदर
preparation package, this courses will help you again for 2 years. See again, live and placements, it is accessible for 2 years for 14,299, and similarly along with the recorded 17,874 weekend and regular batch. Now similarly 2028 DA batches के लिए भी similar है, so you can also avail in case if you are preparing. There is another batch which is very special batch in whole Geeks for Geeks batch, and also in all India this batch is very special for you. And it is not just a batch, it is it's going to ensure you are going to prepare without any doubt, or without any fear, without any confusion. If you want to prepare, then this batch is for you. A batch के अंदर not only the live classes, not only the practice, or not only the doubt sessions, not only the things which are available in other batches, but additionally you will have the one-to-one mentorship session. And it's not just guidance, it is more than just like a family member. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन, एंड पूरा आपकी प्रिपरेशन की जर्नी और पहली डे से आपको पता चलेगा, और आपके साथ और मेंटोर भी रेगुलरली गाइड करेगा आपको आपकी जो पूरा प्रिपरेशन जर्नी को। वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम आपको कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ जीएफजी के अंदर, वो भी और आपकी फेवरेट फैकल्टी के साथ कभी भी बात कर सकते हो, और सबसे भी बात कर सकते हो, और सबसे भी गाइडेंस ले सकते हो। और ये आपके लिए स्पेशली हम खुद बैचेस ग्रुप्स बनाया, और उसमें से आपको रेगुलरली गाइड करता रहेंगे आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। आपके सेमेस्टर एग्जाम आया, सपोज यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव सेशंस, हाउ टू मैनेज इट, or how to complete the pending lectures, how to utilize the time, everything will be guided from day one onwards. तो इसलिए आपको इस सर्विसेज को अवाइल कर सकते हैं, और that's special price is given for you 29,999 for GATE 2027 and 2028 2 साल के लिए 49,999, राइट। ये स्पेशल बैचेस है, तो अगर आपको really you want to prepare for the GATE and you don't want to go here and there, you want to ensure that your success is there with you, then just join this batch and do what we are going to guide you and what we are going to suggest. Please follow them, definitely you will get a rank. But you should, from day one onwards, you should start preparation slowly, and we don't say you prepare for 8 hours 10 hours, we just tell as per your the daily lifetime, because daily life, some people have the colleges, some people have the jobs, and especially when you are going for the job and you're not getting the time, this kind of batches will help you a lot, because we come in every week and every day, and we will help you to understand how to prepare. You daily you will get some kind of motivation to prepare when you are not able to do it on your own, right? So even college going students also, this kind of batches will help you a lot to prepare from day one to until the GATE exam. Because I've seen a lot of people while preparing GATE, they are not able to continuing the preparation after 1 month or 2 months because of semester exam, because of health issues, because of many other reasons. And ये जो बैच है आपके लिए एक गाइड डेडिकेटेड होगा, तो वो रेगुलरली आपको मॉनिटर करता रहेंगे हम, इसलिए आपको बहुत हेल्प होगा इस बैचेस के साथ, राइट। एंड आई होप इस सेशन काफ़ी हेल्प होगा आपके लिए। और ये वर्चुअल कैलकुलेटर जो बताया आपके लिए, प्लीज़ anybody not started it, start using now in test series, and start using normally by accessing offline, or by downloading it. You can access through access virtual calculator, which is same as the actual GATE exam. And all the best for your GATE preparation, and see you in the next session.